नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सभी स्टूडेंटों को थंबनेल पर नज़र आ ही गया होगा, हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए राजस्थान सीईटी की क्लास नंबर 3, जो कि क्लास आपकी परसेंटेज की रहने वाली है, जिस पर हमने पिछली का गत वर्ष 2 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, जिस टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन। वो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं और इस हम जो अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। और परसेंटेज टॉपिक को हम पढ़ने से पहले मैं आपको क्लियरली कर दूं, मैथ्स की जान बान आन शान यही है एक टॉपिक परसेंटेज। अगर आपने ये कंप्लीट रूप से शानदार तरीके से कवर कर लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ इस परसेंटेज से आप कंप्लीट जर्नल मैथ को इस गजब लेवल से उड़ाओगे ना, मज़ा आ जाएगा। मतलब कि मैं इस परसेंटेज में अपनी पूरी 100% जान देने के लिए तैयार हूँ। आपसे मैं एक बार थंब चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट अपनी जी जान इस क्लास के ऊपर झोंक दें, क्योंकि यह ही पूरी मैथ्स की नींव है, बेस है। अगर आपने यह क्लास कंप्लीट कर ली, यानी कि ये जो टॉपिक की जो बेसिक है ये कंप्लीट कर ली, तो आपको आगे कुछ भी करने की कोई ज़रूरत वाली बात है नहीं। बाकी मैं इस क्लास का स्टार्ट करने वाला हूँ और अपनी पूरी शानदार जान, पूरी जान झोंकना चाहता हूँ इस क्लास के अंदर, क्योंकि यही वो क्लास है जो आपको बिल्कुल शानदार तरीके से रूबरू कराएगी। बड़े मज़ा आएगा। ठीक है, क्लास को अंत तक जरूर देखना। और अपने जो भी प्यारे भाई बहन हैं जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो हमारी प्लेलिस्ट हमने डाल रखी है, इस प्लेलिस्ट पे जाके सभी को शेयर करनी है, जिससे जो सीईटी की तैयारी कर रहा है उसके लिए शानदार सुनहरा मौका मिल सके। तो बिना समय गवाए हम परसेंटेज की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करना है। आपकी परसेंटेज की क्लास है, देखो लिख रहा है, पहले बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे हम और सटीक तरीका और आसान भाषा में पढ़ेंगे। हर सवाल का अब होगा आसान, हर सवाल अब होगा आसान, क्योंकि आ चुके हैं विष्णु सर। मैथ्स का बिल्कुल शानदार तरीके से मेच्योर्ड बना के लेके चलेंगे। ठीक है, क्या जीरो टू हीरो, ठीक है, जीरो टू हीरो लेवल तक की गारंटी लेके चलेंगे आपको हम। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप सभी को। तो यदि आप इस क्लास की पीडीएफ लिंक वगैरह चाहते हैं तो हमारा प्यारा सा परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट का एक टेलीग्राम चैनल है, जिसको जाके आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। क्या कर लेना भाई, ज्वाइन कर लेना है। इसकी लिंक वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा भाई। इसकी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सभी को जाके इसको बिल्कुल, और मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि कैसे कैसे आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। ये हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल है विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट, जहाँ पर हमारी ये क्लासेस कंप्लीट रूप से आपको प्रोवाइड होते हैं। यानी कि जो लेटेस्ट में क्लास चल रही है आपके विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर ही चल रही है। आगे बात समझ में। तो मैं बिना समय गवाए मैं अपनी टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं भाई, परसेंटेज को हिंदी में क्या कहते हैं भाई। परसेंटेज मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि अगर ये टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ा तो पूरी मैथ्स में गड़बड़ आ जाएगी, मेरी उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को चाहे 2 बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस क्लास को परफेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसी क्लास के अंदर ही आपकी पूरी मैथ्स की जी जान इसी क्लास के अंदर है भाई। ठीक है, तो ठीक है भाई, हम करते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं भाई लालाओ, परसेंटेज को हिंदी में बोला जाता है प्रतिशत। क्या बोलते हैं लालाओ, प्रतिशत। परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं, प्रतिशत। ठीक है साहब, प्रतिशत परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं। हम बता दें, जब परसेंटेज पिछली गत कक्षाओं में जब हम 10वीं का रिजल्ट आता है, 12वीं का रिजल्ट आता है, चाहे वो किसी भी कक्षा का रिजल्ट आता है, बीए का रिजल्ट आता है, किसी भी रिजल्ट का आता है, वो हमेशा परसेंटेज में रिजल्ट आता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि यार फलान सिंह मेरी 12% बनी है, फलान सिंह मेरी 62% बनी है, या 45% बनी है, या 98% बनी है। आखिरकार ये परसेंटेज निकलती कैसी है, परसेंटेज का हम यूज़ क्यों करते हैं, आसान ये परसेंटेज किस प्रकार से निकाली जाती है, परसेंटेज में हम 100 को ही क्यों मानते हैं और हम अदर नंबर क्यों नहीं मानते। ठीक है, तो देखो भाई, प्रतिशत जो वर्ड है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो प्रतिशत का जो संधि विच्छेद होता है ये होता है भाई साहब आपका प्रति प्लस शत। क्या होता है लाला, प्रति प्लस शत। यानी कि अब प्रति का मतलब भी ये संधि विच्छेद हो गया। इसके बाद प्रति का हम अगर हिंदी में आसान भाषा करें तो प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रति का मतलब क्या होता है लालाओ, प्रत्येक। तथा शत का मतलब होता है 100। ठीक है, तो और प्लस का मतलब ये हो गया, इसका मतलब बात करें तो प्रत्येक पर 100वां हिस्सा। कौन सा, 100वां हिस्सा ही क्या कहलाता है भाई, परसेंटेज। प्रत्येक पर 100वां हिस्सा ही क्या कहलाता है, परसेंटेज। आगे बात समझ में।
जो मैंने आपको फ्रैक्शन में जो आपके क्वेश्चंस करवाए थे उन्हीं से बताऊंगा कि कैसे कैसे हम परसेंटेज को बेसिक रूप से पढ़ते हैं। ठीक है भाई, सिंबल बता दूं, परसेंटेज का जो सिंबल होता है ये कौन सा होता है, ये रहा आप सभी के सामने परसेंटेज का सिंबल है भाई। ये क्या है, ये परसेंटेज का क्या है भाई, ये सिंबल। ठीक है, परसेंटेज क्या है हमने पढ़ लिया अच्छे से। माना कि प्रत्येक पर 100वां हिस्सा, यानी कि किसी नंबर है उस नंबर का, किसी नंबर का 100वां हिस्सा ही क्या कहलाता है, परसेंट कहलाता है। ठीक है, किसी भी नंबर का 100वां हिस्सा ही परसेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ लिख दिया भाई कोई नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, तो नंबर बटे 100 बराबर नंबर परसेंट, नंबर बटे 100 बराबर नंबर परसेंट, नंबर बटे 100 बराबर नंबर परसेंट, नंबर परसेंट होता है। आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ तक हम समझेंगे कि हम 100 ही क्यों मानते हैं। क्योंकि आपने कई बार कहीं देखा होगा, आपने कई बार कहीं देखा होगा कि जब आपका रिजल्ट आता है तो हमेशा वो 100% में से छटता है भाई। रिजल्ट हमेशा किस में से छटता है, 100% में से छटता है। तो वो 100% ही जो आपके ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु हो, चाहे मैं हूं, चाहे बोर्ड है, चाहे कोई भी चीज हो, ठीक है, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, आपके ब्रह्मांड में कोई भी चीज हो, वो अपने आप में 100% होती है, वो अपने आप में 100% होती है। ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में, जब भी तो हम 100% निकालते हैं भाई, किसी भी नंबर का 100% आराम से निकालते हैं। एक सेकंड रुकना भाई, है ना। तो आप सभी एक बार देखेंगे यहाँ से शानदार तरीके से, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। ठीक है, कोई भी मैसेज, कोई भी नंबर हमेशा अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, आगे बात समझ में, ठीक है भाई, कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, मैं अभी जो भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है भाई, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है और 100% से ही हम क्या निकालते हैं, एक परसेंटेज निकालते हैं। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, इसी वजह से हम परसेंटेज निकालते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर? ठीक है भाई लालाओ, तो परसेंटेज की जो शुरुआत है, जो हम परसेंटेज की था, जो परसेंटेज की शुरुआत है उसमें हम हमेशा 100% से शुरुआत करेंगे। और एक नंबर, यानी कि देखो कोई भी नंबर 100%, एक चीज़ मैं आपको क्लियरली कर दूं कि 1/100वां हिस्सा, 1/100वां हिस्सा हमेशा 1% के बराबर होगा। मैंने बताया था कि नंबर बटे 100। यार एक चीज़ बताओ मेरे को, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं कोई भी 100 रुपया हो, अपने आप में क्या है 100%। अगर मैं उसमें से 1 रुपया ले लूँ तो 1% माइनस होगा कि नहीं होगा, 1% कम होगा कि नहीं होगा, होगा तभी तो 100% होगा। क्योंकि जब 1 रुपये की वैल्यू 1% है, 1 रुपये की वैल्यू, 1 रुपये की वैल्यू 1% है, तो 100 रुपये की वैल्यू 100% ही तो होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो अगर 1/100वां हिस्सा, उसमें से भी 1 रुपये निकाल लेते हैं 100 में से, तो कितने परसेंट हम रुपया निकाल सकते हैं? अच्छा, हाँ, ठीक है भाई, ठीक है भाई, यहाँ तक। क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, मैंने क्लियरली बताई। जब हम 100 में से 1 रुपया निकाल लेंगे, 100 में से 1 रुपया निकाल लेंगे, तो उसमें में से कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, 100% होता है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू के बराबर हो गया। यहाँ तक बात है क्लियर? तो अच्छे से शानदार तरीके से समझेंगे हम कि परसेंटेज कोई एक बेसिक नीम होती है। क्योंकि प्रतिशत, देखो मान के चलो भाई, आपके किसी भैया ने कहा कि भाई 100 में से मेरे 70 नंबर आए हैं, तो हम सीधा सीधा उससे व्यक्ति से कह सकते हैं कि मेरे भाई 70% बनी है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं कि मेरे भाई मेरी 70% बनी है। ठीक है साहब, लेकिन अगर मैं किसी व्यक्ति से कह दूं कि भाई 90 नंबर का टेस्ट लगा, उसमें से तेरे 60 नंबर आए, तो तू कह सकता है कि मेरी 60% बनी है? असंभव है, ये वर्ड संभव है ही नहीं। अगर आप 90 का 60% निकालते हैं तो कुछ अलग ही आता है भाई, कुछ अलग ही आता है। मैं निकाल के बताऊंगा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि परसेंटेज होती क्या है? परसेंटेज क्या होती है, कोई भी नंबर अपने आप में हमेशा 100% होता है। ध्यान रखनी है ये चीज़ें। चाहे मैं हूँ भाई, मेरे 4 हाथ पाँव में 2 आंखें सब चीज़ है, तो मैं फुल अपने आप में 100% हूँ कि नहीं हूँ? अगर मेरा एक हाथ काट लिया जाए तो मैं 100% नहीं हूँ ना।
है कि नहीं? तो ऐसे भी कोई भी चीज़ जो अपने आप में 100% होती है, और जब उसमें से कोई चीज़ माइनस कर दिया, रिमूव कर दी जाती है, तो वो उतनी ही परसेंट रिमूव होगी जितनी परसेंट आपने निकाली है। यानी कि 100 में से अगर आपने 1 रुपया निकाल लिया तो 1% की कमी हो गई। अगर 100 में से 200 होता तो 200 में से 2 रुपये की हो जाएगी, तो ही नहीं हो जाती। अगर 200 में तो 2 रुपये निकालेंगे तो 1% की कमी होगी। आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक बातें क्लियर हो गई तो मैं अगली चीज़ बताऊँ? ठीक है साहब, अगली चीज़ हम पढ़ेंगे कन्वर्जन, यानी कि जो परसेंटेज होती है हम कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई, तो मान के चलो भाई आपका सीईटी में सिलेक्शन हो जाता है और आप हमारे पास आते हैं एक मिठाई का डब्बा लेके। ठीक है साहब, आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, आपका सिलेक्शन हो जाता है सीईटी में, और आपके बहुत अच्छे नंबर आते हैं और आप सीईटी पास हो जाते हैं और राजस्थान पुलिस की तैयारी में लग जाते हैं। तो सीईटी पास होने की खुशी में आप हमारे पास आते हैं और हम इसी सेशन में पढ़ा रहे हैं आपको, और आपके यार दोस्त भी हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं, आपके साथ आए हुए हैं हमारे पास ही। ठीक है साहब, अब आप एक मिठाई का डब्बा लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? आप एक मिठाई का डब्बा लेके आए हैं और उसमें 4 खाने हैं आपके मिठाई के डब्बे में। कितने खाने हैं भाई? एक आप मिठाई का डब्बा लेके आए हैं, उसमें कितने खाने हैं मेरे भाई? 4 खाने हैं। कितने खाने हैं? 4 खाने हैं। ठीक है भाई, 4 खाने बना देता हूँ एक बार मैं पहले। कितने खाने भाई? 4 खाने। आगे बात समझ में? कितने खाने हैं इसके अंदर? 4 खाने हैं। ठीक है साहब, अब इस मिठाई के डब्बे को भाई अपने आप में, मैंने क्या बताया था, कोई भी चीज़ वस्तु हो वो अपने आप में क्या होती है भाई? 100% होती है। ठीक है साहब, कितनी परसेंट होती है? 100% होती है। ठीक है साहब, यहाँ पर आप आ गए मिठाई का डब्बा लेके, आपने 4 खाने लेके आ गए। चारों खानों के अंदर क्या थी? मिठाई थी। क्या थी लालाओ? क्या थी? मिठाई थी भाई। चारों खानों के अंदर क्या थी? मिठाई थी। चारों खानों के अंदर क्या भरी हुई थी? मिठाई भरी हुई थी। चारों खानों के अंदर क्या भरी हुई थी? मिठाई भरी हुई थी। ठीक है साहब, चारों खाने के अंदर क्या भरी हुई थी? मिठाई। आप यहाँ कर लेकर आ चुके हैं सब। अब जब आप आ रहे थे रास्ते में, हुआ क्या, जब आप रास्ते में आ रहे थे हुआ क्या कि आप मिठाई का डब्बा लेके आए और रास्ते में ही आते आते आपके यार दोस्त मिल गए और उन्होंने आपसे इस मिठाई के डिब्बे में से 3 जो डिब्बे हैं, ये 1 2 3, इन तीनों डिब्बों को भाई साहब आपसे चट कर लिया, यानी कि उसमें से खा चुके हैं। ये कितने डिब्बे खा गए भाई साहब? आपके 3 डिब्बे खा गए, यानी कि एक डिब्बा ये खत्म कर दिया, एक डिब्बा ये खत्म कर दिया और दूसरा डिब्बा ये खत्म कर दिया। यानी कि इस 4 खाने में से 3 खाने का वो मिठाई खा चुके हैं और आप हमारे पास एक खाना मिठाई के डिब्बे में से लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे भाई? एक डब्बा मिठाई का खाना लेकर आए थे। ठीक है साहब, एक डब्बा आगे लेके मिठाई का। ठीक है साहब, हमने मान लिया भाई, आ जाओ, कोई चक्कर नहीं। ठीक है साहब, अच्छी बात है भाई, मिठाई का डब्बा कुछ तो लेके आए। ठीक है साहब, अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप स्टूडेंट हैं हमारे हमारे हमसे ही आपने परसेंटेज बढ़ी। अब मैं आपसे आके यहाँ पूछता हूँ कि बता मेरे भाई, तू डिब्बा जो लेके आया उसमें से जो मेरे पास लाया वो कितने % पार्ट लेके आया मिठाई का? यानी कि इस 4 डिब्बे में से एक डिब्बा जो खाना खाली लेके आया है, तो ये मुझे ये बता कि ये जो डिब्बा है, जो चौथे नंबर का ये वाला डिब्बा, इसमें से आप तू ये बता मुझे, इसमें से तू ये बता मुझे कि इसमें से तू ये बता मुझे कि जो ये डब्बा तू खाली लेके आया है, ये जो भरा हुआ डब्बा है, ये कितना % डब्बा है जो तू लेके आया मेरे पास मिठाई वाला? ठीक है, कौन सा खाना है जो कितने % का खाना है? तो साहब उसने बोला ठीक है सर, अभी बताता हूँ 1 मिनट बाद में। तो कैसे? तो भाई देखेंगे आप सभी एक बार यहाँ पे कि मिठाई का जो पूरा डब्बा अपने आप में क्या है भाई? ये पूरा पूरा 100% है। क्या है भाई? ये अपने आप में पूरा पूरा 100% है। यहाँ के बोलिए अच्छी बात है साहब। ठीक है साहब, ये अपने आप में 100% है। अगर हम 100% का 4 हिस्सा बना लें भाई, 100% है तभी तो 4 हिस्से बनेंगे भाई। ये पूरा डब्बा 100% है, इसके पूरे डिब्बे के अंदर, यानी कि जो ये पूरा वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है आपको, ये अपने आप में क्या है भाई? 100% है। क्या है? ये अपने आप में 100%, और 100% के अंदर जो भी कुछ भी है वो पूरा कंप्लीटली 100% है। ठीक है, तो 4 खाने बने हुए, तो 4 हो गया। तो 100 का अगर हम 4 हिस्सा निकालें तो एक जो खाने की कीमत है, यानी एक जो खाने की कीमत है वो कितनी आ जाएगी लालाओं? वो आ जाएगी आपकी 25%। कितनी % आ जाएगी? 25% आ जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई टोटल खाने हैं अपने पास कितने? 4 खाने हैं, एक डब्बा भरा हुआ है, और हम जब % निकालते हैं तो 100 से क्या करते हैं लालाओ? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 100 से गुणा। तो एक 4 के खाने ये हो गए, तो कितना आएगा आपका? 25% जो भाग है वो आपका क्या हो गया भाई? भरा हुआ भाग, यानी कि उसके अंदर क्या है? मिठाई है। क्या है? मिठाई है। ठीक है भाई, क्या हो गया आपका? भरा हुआ भाग। क्या क्या है भाई? वो भरा हुआ भाग। ठीक है साहब, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ ले कि पता भाई जो टोटल खाना है उसमें से जो तू
अपने दोस्तों को खिला के आया, तो वो कितना हिस्सा है जो शेष बचा है। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जब 25% भरा हुआ भाग है तो 75% आपका कौन सा भाग होगा, खाली भाग। कौन सा होगा भाई आपका, खाली भाग। कौन सा होगा लालाओ, खाली भाग होगा कि नहीं होगा। तो ये इसे लिख सकते हैं भाई 3 भाग खाली हैं, टोटल भाग 4 इंटू जब परसेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं 100 से गुणा, तो वो 4 से काटेंगे 25 बार और 25 गुणा 3 करते हैं तो कितना आता है 75%। यहाँ तक बात है क्लियर, बहुत अच्छी बात है साहब, यहाँ तक बात है बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, वैसे होनी तो नहीं चाहिए आपको कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझ में। अब हम सीखेंगे कि परसेंटेज का कन्वर्जन कैसे करते हैं, यानी कि हम सीखेंगे अगली स्लाइड में कि परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन, यानी कि कन्वर्जन परसेंटेज का मतलब है जब प्रतिशत को, हिंदी में लिखना पड़ेगा, कि जब प्रतिशत को, यानी कि परसेंटेज को, जब परसेंटेज को फ्रैक्शन, किसमें, फ्रैक्शन या भिन्न या कोई सामान्य नंबर, ठीक है, या कोई सामान्य नंबर या संख्या में जब बदला जाता है तब हम क्या करते हैं, और जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, किसमें, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तब हम क्या करते हैं, जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं, और जब फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालते हैं तब हम क्या करते हैं। तो भाई एक चीज देखो, जब परसेंटेज को हम किसी चीज में से हटाएंगे तो हमेशा हटाने के लिए क्या करते हैं भाई, भाग करते हैं, क्या करते हैं, भाग। तो हम लिखेंगे हमेशा क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे या गुणा में 1/100, ठीक है भाई। अगर हम इसमें जोड़ने की बात करें परसेंटेज को, तो हमेशा हम 100 से क्या करेंगे भाई लालाओ, गुणा करेंगे। क्या करेंगे लालाओ, गुणा करेंगे। अब देखो सीधी सीधी सी याद करने का तरीका बता दूं इसे मैं, आप मेरे को एक चीज बताओ, जब हम किसी चीज को जोड़ने की बात करें, तो जब वो चीज को हम किसी की चीज में ऐड करने की बात करें, या तो वो जुड़ेगा या वो गुणा होगा। भाई भाई हमारे पास 4 सिंबल होते हैं मैथमेटिक्स के, एक चीज इधर देखेंगे आप भाई, प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है और भाग होता है, यही चीज होते हैं, ठीक है साहब। अब इन सिंबल में से हम एक चीज, आप खुद देख लो ये चीज नोटिस करके, अगर हम प्लस करें और गुणा करें तभी तो किसी चीज में हम ऐड कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं उस नंबर को। भाई किसी नंबर में मान के चलो 5 में हम अगर कोई 1 जोड़ेंगे तो वो 6 होगा, अगर 5 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 10 होगा, यानी कि वो आगे ही तो बढ़ोतरी होगी, यानी कि वो ऐड ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर हम माइनस और भाग की बात करें, अगर हम माइनस और भाग की बात करें तो वो उसमें क्या होगा, हमेशा घटा होगा। क्या होगा भाई, घटाव होगा, संख्या में क्या होगा, घटाव। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें प्लस और गुणा की, तो हमेशा क्या होगा भाई, इसमें जोड़ होगा, होगा कि नहीं होगा। यहां तक बात है क्लियर, कोई दिक्कत किसी को। तो अब देखो जब परसेंटेज हटाने की बात कर दें तो हमेशा भाग आएगा, क्या आएगा, भाग आएगा। और परसेंटेज जोड़ने की बात कर दे कि इसमें परसेंटेज हमें लगानी है, तब क्या करेंगे भाई लालाओ, गुणा करेंगे। क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे। यहां तक बातें क्लियर हो चुकी हैं, तो हम आगे बढ़ें, ठीक है साहब। अगला पॉइंट पढ़ेंगे हम कि टाइप ऑफ परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे भाई, टाइप ऑफ परसेंटेज। तो एक सेकंड रुकेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ परसेंटेज। क्या पढ़ेंगे भाई लाला, टाइप ऑफ परसेंटेज। ठीक है भाई, हम पढ़ेंगे अब टाइप ऑफ परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, परसेंटेज के प्रकार, ठीक है। यानी कि यहां लिखेंगे हम टाइप ऑफ परसेंटेज। भाई परसेंटेज के टाइप ही तो पढ़ने दो, ठीक है। जैसे हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत के प्रकार। क्या पढ़ेंगे भाई, प्रतिशत के प्रकार। आगे बात समझ में। प्रतिशत के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं मेरे लालाओं, प्रतिशत के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं भाई, 2 प्रकार के, 2 टाइप ऑफ परसेंटेज। पहली जो परसेंटेज होती है वो होती है भाई आपकी, पहली जो परसेंटेज होती है वो होती है आपकी मूलभूत परसेंटेज, मूलभूत प्रतिशत, मूलभूत प्रतिशत। क्या होती है, मूलभूत प्रतिशत। और दूसरी होती है आपकी ड्राइव्ड मेथड, जिससे बोलते हैं हम ड्राइव्ड मेथड। क्या होती है आपकी, ड्राइव्ड मेथड या ड्राइव्ड परसेंटेज, ड्राइव्ड परसेंटेज, ठीक है भाई। यानी कि इसे हम क्या करते हैं,
निकालते हैं। ठीक है भाई, मूलभूत प्रतिशत को हमेशा ध्यान रखना है, हम इसे क्या करते हैं, हमेशा ज्ञात करते हैं, इसे हमेशा याद करते हैं। क्या करते हैं लालाओ, हमेशा इसे याद करते हैं। क्या करते हैं, मूलभूत प्रतिशत को हमेशा याद करते हैं। जबकि ड्राइव्ड मेथड को हमेशा हम किससे करते हैं भाई, निकालते हैं। क्या करते हैं, निकालते हैं, खुद से निकालते हैं। खुद से क्या करते हैं भाई, निकालते हैं। आगे बात समझ में, ये दो चीजें क्लियर। तो मैं पहली मेथड पढ़ा दूं, मूलभूत प्रतिशत आपको पढ़ा दूं, बिल्कुल एक बार यस करेंगे सभी। तो पहली ही मूलभूत जो आपकी प्रतिशत है तो वो यहाँ पर आ रही है आप सभी के सामने, ये आ गई साहब, आ गई आप सभी के सामने, बिल्कुल नजर आ रहा होगा। भिन्न दशमलव प्रतिशत ताड़नी, दो ताड़नी लेकर आया हूँ मैं आप सभी के सामने, सभी एक बार देखेंगे, सभी को दिख भी रही होगी, पूर्ण रूप से दिख रही होगी, तो दिखा देंगे हम। देखो भाई, यहाँ पर जो कुछ एरर है, मतलब ये छोटा साइज बना दिया है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया है इन लोगों ने, कोई चक्कर नहीं, हमारे पास दूसरी सारणी भी है। लेकिन देखो यहाँ मैं मान लिख देता हूँ इनके, थोड़ा सा समय लगेगा हमें, 1 सेकंड देंगे आप सभी हमारे लिए। क्योंकि भाई हमारे जो एडिटर भाई साहब हैं, उन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, कोई चक्कर नहीं, हम सुधारना जानते हैं यार, हम खुद सुधार लेंगे। ठीक है भाई, तो देखेंगे भाई क्या क्या गड़बड़ कर दिया, थोड़ी सी हम देख लेंगे इधर, कि जो 100% है वो किसकी वैल्यू होती है भाई, एक की वैल्यू होती है। 50% होती है वो हमेशा 1/2 की होगी, 1/3 की वैल्यू होती है, ये 1/4 की वैल्यू होती है, ये 1/5 की वैल्यू होती है, ये 1/6 की वैल्यू होती है, ये 1/7 की वैल्यू होती है, ये 1/8 की वैल्यू होती है, ये 1/9 की वैल्यू होती है, ये 1/10 की वैल्यू होती है, और ये 1/11 की वैल्यू होती है, और ये 1/12 की वैल्यू होती है, और ये 1/13 की वैल्यू होती है। बाकी 1/14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25 तक है कंप्लीट। ठीक है भाई, अब यहाँ समझेंगे कि जो मैंने मेथड बताई थी, कौन सी बताई थी आपको, मूलभूत दर। क्या बताई थी, मूलभूत प्रतिशत। क्या बताई थी लालाओ, मूलभूत प्रतिशत, मूलभूत प्रतिशत। ठीक है भाई, इसके अंदर आपको मैंने क्या बताया था, ये करनी है आपको, लर्न है। क्या करनी है, याद करनी है। क्या करनी है लालाओ, याद करनी है। और याद करनी है तो इसमें हम देखो क्या समझेंगे, किस प्रकार से हम समझेंगे कि एक की वैल्यू 100% होती है, 1/2 की वैल्यू 50% होती है, 1/3 की वैल्यू 33.33% होती है, 1/4 की वैल्यू 25% होती है, 1/5 की वैल्यू 20% होती है, 1/6 की वैल्यू 16.67 होती है, 1/7 की वैल्यू 14.29 होती है, 1/8 की वैल्यू 12.5 होती है, 1/9 की वैल्यू 11.11 होती है, 1/10 की वैल्यू 10% होगी, 1/11 की वैल्यू 9.09, 1/12 की 8.33, 1/13 की 7.69, 1/14 की 7.14, 1/15 की 6.67, 1/16 की 6.25, 1/17 की 5.88%, 1/18 की 5.56%, और 1/19 की 5.26%, 20 की हो गई आपकी 5%, 1/21 की हो गई 4.76%, 1/22 की हो गई 4.55%, 1/23 की 4.35%, और 1/25 की 4%, और 1/24 की 4.17% है। अब सभी के मन में एक ही दिमाग में चल रहा होगा, आखिरकार ये जो परसेंटेज है निकल कैसे रही है भाई, ये भी तो हमको पता होना चाहिए कि ये परसेंटेज तो बता दी भाई, हम इनको याद कर लेंगे कोई चक्कर नहीं, लेकिन हमको निकालना पता भाई। जब तक हम किसी चीज को निकालना नहीं सीखेंगे हम कैसे मान लें। ठीक है भाई, तो हम निकालना सीखेंगे उससे पहले एक बार स्कोर देख लें कि 1/2 को लिख सकते हैं 50%, 1/3 को लिख सकते हैं, वो हो गई आपकी पॉइंटन में, ये हो गई आपकी फ्रैक्शन में, 1/3 को लिख सकते हैं 33 सही 1/3%, 1/4 को लिख सकते हैं 25%, 1/5 को लिख सकते हैं 20%, 1/6 को लिख सकते हैं 16 सही 2/3%, 1/7 को लिख सकते हैं 14 सही 2/7%, 1/8 को लिख सकते हैं 12.5%, 1/9 को लिख सकते हैं 11 सही 1/9%, 1/10 को लिख सकते हैं 10%, 1/11 को लिख सकते हैं 9 सही 1/11%, 1/12 को लिख सकते हैं 8 सही 1/3%, 1/13 को लिख सकते हैं 7 सही 9/13%, 1/14 को लिख सकते हैं हम 7 सही 1/7%, 1/15 को लिख सकते हैं 6 सही 2/3%, 1/16 को लिख सकते हैं 6 सही 1/4%, और 1/17 को लिख सकते हैं 5 सही 15/17%, और 1/18 को लिख सकते हैं 5 सही 5/19% है, और 1/19 को लिख सकते हैं 5 सही 5/19%, 1/20 को लिख सकते हैं तो 5% लिख सकते हैं, 1/24 को लिख सकते हैं 4 सही 1/6%, और 1/25 को लिख सकते हैं हम 4%,
1/3 को लिख 30 को लिख सकते हैं 3 सही 1/3% है। और 1/40 को लिख सकते हैं हम 2 सही 1/2%। और 1/50 को लिख सकते हैं हम क्या लालाओ 2% है। अब हमने ये तो सीख ली भाई कैसे कैसे। अब हमें पता ये होना चाहिए कि आती कैसे हैं, खुदाओ ये आती कैसे हैं। तो लालाओ अभी हम समझेंगे यहाँ पर कि ये आती कैसे हैं। तो क्या है आपकी ये मूलभूत, क्या है भाई लालाओ मूलभूत प्रतिशत। तो मूलभूत प्रतिशत को निकालना बता देते हैं हम आपको, देखेंगे एक बार सभी मूलभूत जो प्रतिशत है उनको निकालेंगे कैसे कैसे। तो आप सभी के सामने आप ही के सारणी के हिसाब से देखेंगे और सभी मेरे को नोट करके बताएंगे। इसमें से हम जैसे पहला ले लें 1/4 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 1/4 को हम कैसे निकालेंगे इसमें देखेंगे भाई। 1/4 दे रखा है आपको, क्या दे रखा है लालाओ 1/4। तो 1/4 को हम निकालेंगे तो मैंने बताया था जब परसेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं लालाओ 100 से गुणा करते हैं। कर लिया गुणा, तो 1 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना हो गया 100/4। 100/4 को अब देखो काटेंगे तो देखो 4 दूनी 8, फिर बच गया 2 और 4 पंजे 20, यानी कि 25% आपका आ गया। आया कि नहीं आया 1/4 की वैल्यू। तो देखो यहाँ अब मैंने अभी जो सारणी में लिखाई थी क्या है भाई 1/4 की वैल्यू। 1/4 की वैल्यू क्या लिख रही है देखेंगे भाई सभी, यहाँ दिख रही है आपको 25% दिख रही है ना। तो ऐसे ही हम देखेंगे 1/6 की देखेंगे 1/7 की देखेंगे। 1/6 की देखो पहले और 1/7 की देखेंगे फिर। 1/6 और 1/7 की, तो 1/6 गुणा ऐसे ही करेंगे भाई 100 से, क्योंकि 100 होता है कोई भी नंबर, ठीक है भाई। हमेशा परसेंट निकालते समय हम किसका गुणा करते हैं 100 का गुणा करेंगे। तो ये हो गया भाई 100/6 हो गया भाई। तो देखो 6 का भाग 10 में देंगे तो 6 एकम 6, ठीक है साहब। बच गए कितने 4, ठीक है। 6 छंगा 36, कितना 6 छंगा 36, बच गए कितने 4। अब 4 में 6 का भाग नहीं जाएगा, सेम रख देंगे 4/6। देखो ये दोनों आपस में कट रहे हैं, कैसे कट रहे हैं 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 16 सही 1/3%। 16 सही 1/3%। तो 1/6 की वैल्यू आप देखेंगे सही सभी यहाँ पर 16 सही 2/3, सॉरी 16 सही 2/3 भाई, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो हम लिख सकते हैं तो 16 सही 2/3% है। बिल्कुल नजर आ रहा होगा। ऐसे ही हम 1/7 का निकालेंगे तो 1/7 का देखेंगे सभी सेम करेंगे। परसेंट निकालते तो हमेशा क्या करते हैं लालाओ 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा कर लिया तो देखो भाई 100/7, 100/7, ठीक है साहब। अब देखो 100/7 को ऐसे ही काटेंगे, 7 का 10 में देंगे 7 एकम 7, बच गए कितने भाई आपके 3 बच गए, बिल्कुल सही बात है 30 हो गए। 7 चौका 28, बच गए आपके 2/7%। अब देखो 16 सही 2/3 आ गया आपका। अगर ये से हम लिख क्या सकते हैं 16.66% है, क्या लिख सकते हैं 16.66% भी लिख सकते हैं, ठीक है भाई। क्योंकि हम 2 की जगह यहाँ 20 हो जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे 106, 20 हो गया, फिर 3 छिंगी 18, फिर 20 हो गया, तो वही 16.66। आगे बात समझ में। और आपके मन में बड़ा क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको भाई, बड़ा भाई हमको छोटे छोटे तो बता दिए, बड़ा कैसे निकालेंगे। मान के चलो भाई यहाँ हो गया आपका कितना 1/18 हो गया, 1/19 हो गया। चलो 1/18 और 1/19 को देख लेते हैं एक बार। 1/18 और 1/19 को देखेंगे। देखो भाई जगह हो तो इधर है, कर लेंगे व्यवस्था। ठीक है भाई, अभी देखेंगे यहाँ पे 1/18 और 1/19 की। तो 1/18 का गुणा करेंगे किससे भाई लालाओ 100 से करेंगे, और 1/19 में। तो देखो 18/100 कितना हो गया है 18 हो गया, ठीक है साहब। 18 का पाड़ा 10 में जाता नहीं है, हम देंगे 100 में। तो कितना हो गया भाई 18 पंजे 90, कितना हो गया 18 पंजे 90। तो 5 सही 10/18, 5 सही 10/18, ठीक है साहब। आगे देखो 5, देखो 2 पंजे 10 और 2 नंबे 18, तो 5 सही 5/9% होगी किसकी वैल्यू 1/18 की वैल्यू। 1/18 की वैल्यू आ गई, ठीक है साहब। ऐसे निकालेंगे 1/19 की वैल्यू। तो 1/19 की निकालेंगे तो देखो 9, 1/19 गुणा 100, हमेशा ध्यान रखना परसेंट निकालते तो हमेशा क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो ये हो गया 100/19, कितना हो गया 100/19। तो 19 का पहाड़ा निकालेंगे तो कैसे करेंगे भाई 19 पंजे 95, तो 5 सही 5/19%। यही इसका आंसर होगा, क्योंकि ये आगे कटेगा नहीं। अब यहाँ मैच करेंगे हम कि एक का तो 5 सही 5/9 होगा, एक का 5 सही 5/19। तो 1/18 का देखेंगे तो 5 सही 5/9, यहाँ तक ये सही है, ठीक है भाई। ऐसे ही 1/19 का देखें तो 5 सही 5/19। आगे बात समझ में, जब परसेंटेज मूलभूत में निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी है। तो मैं अगला आगे चलूँ, और अगली जो हमारी टाइप मैंने बताई थी, कौन सी बताई थी, ड्राइव्ड परसेंटेज, यानी कि दूसरी जो ड्राइव्ड परसेंटेज है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई, ड्राइव्ड परसेंटेज कैसे निकालते हैं तो देखेंगे भाई। ड्राइव्ड परसेंटेज का मतलब ही देख लेंगे हैं, ड्राइव्ड परसेंटेज।
बड़े शानदार शानदार मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बड़े शानदार तरीके से हम करेंगे। माना कि जब तक हम मूलभूत पढ़ रहे थे तो 1/2 हो गया, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/5 हो गया, 1/19 हो गया, 1/18 हो गया। माना कि हम मान लेते हैं यहाँ पर ऐसे आ जाए कि 2/3 को प्रतिशत में बदलो, तो क्या करेंगे भाई लालाओ बताओ, को प्रतिशत में बदलो, तब क्या करोगे? तो भाई ऐसे भी तो फ्रैक्शन बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है, तो कोई भी संदिग्ध वाली बात है नहीं। 2/3 करेंगे और मैंने बताया था परसेंटेज निकालेंगे तो हमेशा क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, तो बस 200/3 हो गया। ठीक है साहब, देखो 3 का 20 से काटेंगे तो 3 छिंगी 18, फिर बच गया 20 और 3 छिंगी फिर 18 बच गया 2, तो 66 सही 2/3%। या हम करें तो देखो 66 तो आपका आ गया यहाँ तक, बच गया कितने फिर 20, यानी कि 2 बच गए और 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे फिर 20 हो गया, तो 66.66%। ये आपका हो गया 2/3 का। इस प्रकार से हम ड्राइव्ड मेथड निकालते हैं। और अभी मैं इसी के क्वेश्चंस लेके आया हूँ, क्वेश्चंस देखेंगे। मैं पहला क्वेश्चन ड्राइव्ड मेथड का, ड्राइव्ड परसेंटेज का पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ला रहा हूँ, तो एक बार सभी देखेंगे शानदार तरीके से। और मैं प्रयास करूंगा कि आप सभी उन क्वेश्चनों को, ये परसेंटेज की जो मैंने बेसिक यहाँ तक बताया है, ये सभी को समझ में आया होगा। तो पहला ही क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ रहा है, तो उसे एक बार सभी देखेंगे कि 3/4 का प्रतिशत क्या होगा। देख लो भाई, आ गया ना ड्राइव्ड मेथड का। तो पहला ही क्वेश्चन है कि 3/4 का प्रतिशत क्या होगा। मैंने क्या बताया, 3/4 परसेंट निकालते हैं हमेशा क्या करेंगे लालाओ, 100 से करेंगे गुणा। कर लिया भाई, देखो भाई करेंगे तो 100 से करेंगे 300, तो ये हो गया 300/4। कितना हो गया, 300/4। ठीक है साहब, देखो 300/4 हो गया तो अच्छी बात है। अब 4 का देंगे 30 में भाग, तो कितनी बार जा रहा है, 4 सत्ते 28। ठीक है साहब, बच गए कितने 2, फिर हो गया 4 पंजे 20, यानी कि 75% इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें बिल्कुल दिख रहा है सामने। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो गया। और मैं इसकी सेकंड मेथड बता रहा हूं, तो सेकंड मेथड एक बार और देखेंगे, जो बिना पेन कॉपी उठाए होने की पूरी चांसेस होती है। ये आपकी फर्स्ट मेथड हो गई, और सेकंड मेथड बड़ी शानदार रहेगी और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम के रिलेटेड, क्योंकि एग्जाम में हमें सबसे मेन चीज़ होती है टेकिंग टाइमिंग। तो देखो 3/4 को, ये 3/4 ही तो दे रखिए, ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं हम, कैसे लिख सकते हैं, 1/4 गुणा 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने अभी उसी सारणी का यूज आएगा, मैंने तभी तो बोला था कि लर्न करना है। ठीक है भाई, सारणी में देखेंगे कि 1/4 की वैल्यू होती है भाई 25%, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/4 की जो वैल्यू होती है, हम परसेंट 25% होती है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे कितनी होती है भाई, 1/4 की परसेंट डायरेक्टली क्या होती है भाई, 25% होती है। तो 25% गुणा 3, और 25% गुणा 3 करेंगे तो हमारे पास सीधा आएगा कौन सा, 75%। ये इसकी सेकंड मेथड हो गई, बिल्कुल पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, इसको तोड़ लेंगे भाई। ये देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि 3 एकम 3 और 3/4। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार सभी देखेंगे कि 2/5 को प्रतिशत में बदलें। कितना क्वेश्चन है कि 2/5 को प्रतिशत में बदलें। सेम मेथड यही प्रैक्टिस करेंगे कि भाई फर्स्ट मेथड कि 2/5 गुणा 100। ठीक है साहब, ये हो गया आपका 200/5। कितना हो गया भाई, 200/5। ठीक है साहब, 200/5 का मतलब 5 चौका 20, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 40%। कितना आएगा, 40%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सेकंड जो मेथड है इसकी, इसको देखेंगे एक बार। सेकंड जो मेथड है वो भी आपकी इंपॉर्टेंट रहेगी भाई, सेकंड मेथड जहाँ भी होगी वो इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है भाई, तो देखेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/5 गुणा 2 लिख सकते हैं। 1/5 की जो वैल्यू होती है परसेंटेज में वो होती है 20, और 20% गुणा 20% गुणा 2, और 20% गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा भाई आपका 40, यानी कि 40% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात है कि यहाँ तक बातें क्लियर समझ में आ चुकी हैं, तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ना चाहूँगा। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार सभी देखेंगे शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि 5/8 का प्रतिशत क्या होगा, कि 5/8 का प्रतिशत क्या होगा। भाई पॉइंट तो हमारा बिल्कुल निकालेंगे, तो 5/8 और परसेंट निकालते तो क्या करते हैं भाई लाला, 100 से गुणा। तो ये हो गया भाई आपका 500/8। कितना हो गया, 500/8, बिल्कुल सही बात है। 8 का देंगे 50 में भाग, तो देखो 8 पंजे 40 और 8 छिंगी 48, देखिए 8 पंजे 40 और 8 छिंगी 48। ठीक है साहब, बच गए आपके 2, कितने हो गए, ठीक है। अब बात करेंगे 8 में 20 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, यानी कि 62 तो हो गया। ठीक है साहब, 62 का ही ऑप्शन नजर आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन तो इसका और राइट हो जाएगा, लेकिन एक्जैक्टली हम आंसर निकालेंगे तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, बच गया कितना आपके 4। ठीक है साहब, यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ जाएगी और 8 पंजे 40, यानी कि 62.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ तक बातें अगर समझ में आ रही हो तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूँ तो देखेंगे भाई सभी एक बार
7/10 का प्रतिशत क्या होगा, कि 7/10 का प्रतिशत क्या होगा। तो देख लेंगे भाई 7/10, एक बार देखेंगे भाई सभी कि 7/10 गुणा 100%, निकालते हैं हमेशा 100 से गुणा करेंगे तो 700/10। भाई एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये हो गया आपका 70%। कितना हो गया भाई आपका 70%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक तो दूसरी मेथड लगा लो, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है भाई 70%, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ मैं तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार सभी देखेंगे। देखो भाई कि 2/3 का प्रतिशत क्या होगा, मैंने अभी निकाल के बताया था शुरुआत में ही। तो देखेंगे भाई क्या बताया था कि 2/3 गुणा 100 करेंगे तो हो गया आपका 200/3, और 200/3 को काटेंगे तो ये आएगा आपका 66.66%। कैसे आएगा, देखो 3 छिंगे 18, बच गए फिर 2, और 3 छिंगे 18, ठीक है, फिर बच गए 2, पॉइंट लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे 20 हो गया, और 3 छिंगे 18 यानी कि 66.66%, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी हैं, तो हम अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चनों के साथ हम करेंगे कि 5/7 का प्रतिशत क्या होगा, कि 5/7 का प्रतिशत क्या होगा। एक बार सभी निकालेंगे यहाँ से कि 5/7 का प्रतिशत क्या होगा लगाओ। तो देखेंगे भाई कि 5/7 कौन सा दे रखा भाई, 5/7 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 500/7। देखो भाई इसकी दूसरी मेथड बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, शानदार तरीके से बताऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा मैं दूसरी मेथड में शानदार तरीके से हम निचोड़ लेंगे इसको। तो देखेंगे भाई 7 का ऐसे करेंगे तो 7 7 49, बच गया 1, ठीक है, 7 एकम 7। आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर साहब, बच गए फिर से 3। अब 3 में 7 का भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा और यहाँ पर एक जीरो फटेगी, और 7 चौका 28 यानी कि 71.4, फिर भी आपके 2 बच गए और फिर एक जीरो फट जाएगी, और 7 दूनी 14 यानी कि 71.42। ठीक है भाई, 7 चौका 28 होता है। ठीक है भाई, 71.42 से 71.43 जो भी आपका ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आपसे, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई बार ऑप्शन में मिस्टेक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर इसका 71.42 होगा या 43, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, लेकिन है तो पॉइंट में ही ना, कोई चक्कर नहीं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार सभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर अब यहाँ तक खत्म हो चुकी है, हमारी ड्राइव्ड मेथड खत्म हो चुकी है। हम पहली टाइप आप सभी के सामने करा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक और परसेंटेज रहेगी ये क्लास। ये जो बेस टाइप रहेगा आपका, ये रहेगा बेस्ड, परसेंटेज बेस्ड रहेगा। कौन सा रहेगा आपका, परसेंटेज बेस्ड रहेगा। पूरा की पूरा जो टाइप है ये बिल्कुल परसेंटेज बेस्ड रहेगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन कराऊंगा बड़ा शानदार शानदार क्वेश्चन कराऊंगा, और एक से क्वेश्चन ये आपके बहुत सारे एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, सारे के सारे आपके सीईटी में भी अगर यहाँ से जो बिल्कुल लो लेवल पर क्वेश्चन आएगा, सीईटी में यहाँ से जरूर आएगा आपका क्वेश्चन। तो एक बार सभी इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। इस टाइप में बिल्कुल बेस परसेंटेज बिल्कुल बेस करेंगे, बेसिक से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है। तो ये रहा 25 का 20% कितना होगा, कि 25 का 20% कितना होगा। आगे समझ में, पहला ही क्वेश्चन आप सभी के सामने कि 25 का 20% कितना होगा। तो देखेंगे भाई सभी, का मतलब मैंने कल भी बताया था, का मतलब यहाँ पर क्या होता है भाई, गुणा होता है। ठीक है, तो यही काम करेंगे हम भी इधर कि 25 का मतलब हो गया गुणा, बात कर रहे हैं 20% कितना होगा। अब देखो परसेंट हटाने की बात करता है, मैंने बताया था अभी जस्ट 2 मिनट पहले कि परसेंट जब हटाने की बात करते तो हमेशा बटे में क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे। 100 का हमने भाग लगा दिया है, और देखो 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, और 5 से 25 को काट दें तो 25/5 करेंगे तो 5 ही इसका आंसर होगा। लेकिन 5 जहाँ आपको दिख जाए वही इसका आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 5। यहाँ तक बातें अगर समझ में आ चुकी हो तो मैं अगला क्वेश्चन कराऊँ। अगला क्वेश्चन आप सभी करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो पहला स्क्रीन पर आ रहा है आप सभी के सामने कि 200 का 15% क्या होगा। 200 का 15% क्या होगा। ध्यान रखना, हमेशा परसेंट जब हटाने की बात कर दे, कि परसेंट जब हटाने की बात कर दे तो हमेशा क्या करेंगे भाई, हम 100 का हमेशा भाग करेंगे। तो यही काम यहाँ पर हम करेंगे कि यही काम हम यहाँ पर करेंगे। देखेंगे भाई सभी कि 200 का मतलब गुणा हो गया
15%, परसेंट हटाएंगे बिल्कुल 100 से भाग कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा आपका 15 गुणा 2 यानी कि 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई संदिग्ध वाली बात है ही नहीं। तो सी 30 जहां दिख रहा है आपको बिल्कुल दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई सोचने समझने वाली बातें बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक बात समझ में मेरे आ चुकी है, तो मैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ला रहा हूँ। सभी शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे मेरे भाई, करेंगे। तो देखो भाई 80 का 50% कितना होगा, सीधा सीधा सा इसका 40 आंसर होगा, लेकिन कैसे होगा वो हम बताएंगे कि इसका 40 जो आंसर होगा वो कैसे होगा। तो देखेंगे भाई मेरे भाई, मैंने बताया था कि हमेशा परसेंट हटवाने की बात करें तो हमेशा 100 से भाग करेंगे। तो भाई 80 का पूछ रहा है आपसे, बिल्कुल ही हम 80 का निकालेंगे। तो 80 का मतलब हो गया यहाँ पर गुणा, और 50% हटाएंगे 100 से भाग करेंगे। देखो 50 का 100 से भाग करने पर 2 आता है, और 80 बटे 2 करेंगे तो हमेशा हमारे पास 40 ही प्राप्त होगा, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और मैंने अभी तुरंत बताया था कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 40, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। यार सीधी सी बात है, मैंने क्या बताया था अभी आपको जस्ट 2 मिनट पहले जब परसेंटेज स्टार्ट की थी, कि कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो मानना कि ये 80 जो नंबर है ये अपने आप में 100% है। अगर 80 का हम आधा पूछ लें 50%, तो इसका 40 ही तो होगा कि नहीं होगा। तो आगे बस समझ में, यहाँ तक कोई बातें अगर बिल्कुल समझ में आ चुकी है, तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, एक बार सभी नजर घुमा के देखेंगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है चौथा, 120 का 25% क्या होगा। 120 का 25% क्या होगा, सॉरी 120 का 25% क्या होगा। तो सभी क्वेश्चन एक बार देखेंगे यहाँ पर स्क्रीन पर क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन। देखो मेरे भाई कि 120 का मतलब क्या होता है, लाला गुणा होता है, और बी 25% निकालेगा, 25 बटे 100, परसेंट हटाएंगे 100 से करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यहाँ तक क्लियर। 120 बटे 4, 120 बटे 4 करेंगे तो देखेंगे सभी आप सभी के सामने 4 तिया 12, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 30। कितना आएगा लाला, 30। तो 30 ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी। ठीक है भाई, यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो बिल्कुल थंब करेंगे एक बार, अगर मेरी क्लास यहाँ तक समझ में आई है तो बिल्कुल थंब करेंगे। और मैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर लाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो सभी एक बार शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगला का क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे कि 300 का 10% क्या होगा। आय हाय हाय, कि 300 का 10% क्या होगा। बिल्कुल बेसिक प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, बड़े शानदार तरीके से हम क्वेश्चनों को करेंगे। पहला ही क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 300 का 10%, तो 300 का मतलब लाला गुणा होता है, और 10 मतलब, और परसेंट हटाएंगे तो 100 से करेंगे भाग। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 गुणा 10 करेंगे तो ये हो गया आपका 30। तो 30 ही इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई हो तो मैं अगला क्वेश्चन कराऊँ भाई, अगला क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल कराऊंगा मैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर। क्या कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन मेरा, सभी देखेंगे मेरे भाई कि 60 का 75% कितना होगा, कि 60 का 75% कितना होगा। बिल्कुल निकालेंगे, यानी कि इसका तीसरा हिस्सा निकालेंगे। तो देखो मेरे भाई 60 का 75% कितना होगा। 60 का मतलब लालाव क्या होता है, गुणा होता है, 75% हटाएंगे 100 से करेंगे भाग, बिल्कुल कर दिया। देखो 25 से काटेंगे तो 25 से 75 होता है, और 25 का 100 होता है। ठीक है भाई, 60 गुणा 3/4, यहाँ तक बात है क्लियर। तो देखो भाई 4 से 60 को काट देंगे, बिल्कुल काट देंगे, 4 एकम 4, बच गए 2 और 4 पंजे 20, यानी कि 15 चौका 60। ठीक है साहब, बचेगा हमारे पास 15 गुणा 3, और 15 गुणा 3 करते हैं जब हमारे पास आता है लालाओ 45। क्या आता है लालाओ, 45। तो 45 जहाँ कहीं भी दिख जाए वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बैठा हुआ है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ गई हो तो मैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ला रहा हूँ, सभी एक बार शानदार तरीके से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे 50 का 40% कितना होगा, कि 50 का 40% कितना होगा। 50 का 40% कितना होगा, तो बताओ 50 का 40% कितना होगा। 150 का भाई 150 का 40% पूछ रहा है आपसे, बिल्कुल हम इसको कराने का प्रयास करेंगे। सभी एक बार देखेंगे शानदार तरीके से कि 150 का मतलब क्या होगा भाई, यहाँ पर गुणा हो गया, और कितना पूछा है आपसे 40% पूछ रहा है, बिल्कुल निकालेंगे, और परसेंट हटाएंगे तो 100 से करेंगे भाग। देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। तो बचेगा आपके पास 15 गुणा 4, कितना बचेगा 15 गुणा 4, और 15 गुणा 4 करें तो 15 चौका कितना होता है भाई आपका 60। 60 कहीं भी नजर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। कोई दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। मैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को बदल दिया है। क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा बदल दिया है कि 200 का
1/2% कितना होगा, कि 200 का 1/2% कितना होगा। मतलब यहाँ ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन, क्या है ये क्वेश्चन है बड़ा शानदार। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हो तो देखेंगे भाई, सबसे पहले तो हम 1/2 जो प्रतिशत दे रखा है पहले तो इसको उठाएंगे, फिर उसके बाद 200 से करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा यहाँ पर क्या होगा, देखेंगे सभी, 200 का 1/2% परसेंट हटाएंगे तो करेंगे भाई 100 से गुणा कर दिया, भाग कर दिया। तो देखो 200 गुणा 1/200, और 1/200 का मतलब 200 से 200 कैंसिल, तो ये आएगा इसका बिल्कुल आंसर आपका एक कहीं भी आपको बिल्कुल नजर आ रहा होगा तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा ए। भाई देखो क्या है कि 200 का 1/2% क्या होगा, भाई 1/2% दे रखा है, पहले 1/2 है उसे परसेंट से हटाना है। और जब मैंने बताया था कि परसेंट हटाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। 1/2 के अंदर नीचे हमने 100 से भाग किया, बिल्कुल किया, 100 से भाग करेंगे भाई 1/2 तो पहले ये नीचे और 100 से भाग कर दिया, 1/2 से हो गया, 200 से 200 कैंसिल, आपका आंसर एक आ गया। यहाँ तक बातें समझ में आ गई हो तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 300 का 1/4% कितना होगा। सेम ऐसे ही करेंगे इस क्वेश्चन को भी, तो देखेंगे सभी भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखेंगे भाई शानदार तरीके से कि 300 का मतलब गुणा हो गया, और 1/4, और 4 का मतलब जब परसेंट हटाते हैं तो क्या करते हैं, लाला 100 से भाग करते हैं। तो 300/4 हो गया, ये कितना हो गया, 300/400 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, ये हो गया 3/4। अब 3/4 को हम करेंगे तो देखो 4 का भाग 3 में जाए नहीं तो कोई दिक्कत ना, 0 पॉइंट लगो, बिल्कुल लग गई साहब, कितना हो गया, 30 हो गया। और 4 का 3 में काटेंगे तो 4 सत्ते 28, बच गया आपका 2, बिल्कुल बच गया, 1 जीरो और हो गए, 4 पंजे 20, यानी कि 0.75 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। बिल्कुल हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। भाई साहब बड़े शानदार शानदार प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं ये, इन क्वेश्चनों का कलेक्शन मैंने बहुत मेहनत करके ढूंढा है और आप सभी के सामने मैं लेकर आया हूँ इन क्वेश्चनों को। ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा, ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, 400 का 3/5% कितना होगा। आ जाओ मेरे भाई, ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन पर पहले आंख नीचे इंपॉर्टेंट लगाने का प्रयास करूंगा, फुल की फुल, ठीक है भाई। बड़ा शानदार प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है आपसे 300 का 3/5% क्या होगा, कि 300 का 3/5% क्या होगा। परसेंट हटाएंगे तो 100 से करेंगे भाई भाग, बिल्कुल कर दिया। तो देखो भाई 300 गुणा 3/500, 300 गुणा 3/500, ठीक है मेरे भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तराम त्रिया हो गया 9 और 9/5 हो गया, ठीक है साहब। अब हम इसे काटा पीटी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 5 का 1 करेंगे तो 5 एकम 5, बच गया आपके पास 4 पॉइंट लगाएंगे, 4 हो गया, 5 40, यानी 1/1.8 इसका बिल्कुल क्या हो गया, 1.8। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन में आंसर ही नहीं दे रखा भाई, क्यों नहीं दे रखा, 1.8 नहीं होगा यार, 5/40 तो होगा यार, 5 एकम 5, ठीक है साहब, बिल्कुल भाई। 4 बच गया, पॉइंट लग गया, और भैया हो गया 40 और 5/40, तो 1.8 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा। कोई चक्कर नहीं, हम ऑप्शन बता देंगे। हमारा कौन सा घर से ले जा रहा है भाई, हमारा कौन सा घर से ले जा रहा है, अभी बदलता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर, अभी चेक करेंगे। देखो इसको ही 8 बना देना, अब एक सेकंड रुको, इस 2 को ही 8 बनाते हैं। ये ले भाई, बन गया भाई 1.8, बिल्कुल इसका ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी हों तो मैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर ला रहा हूँ, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे कि 500 का 2/5% कितना होगा, 500 का 2/5% कितना होगा। इस क्वेश्चन का आंसर 2 ही होगा। कैसे होगा तो सभी देखेंगे एक बार, सब अब सभी स्क्रीन पर जाके कैसे हम करेंगे इस क्वेश्चन का सॉल्व। कि 500 का मतलब होता है लाला गुणा, और 2/5, तो 2 और परसेंट हटाएंगे तो लगाएंगे 100 से गुणा कर दिया, ठीक है साहब, 100 से भाग कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो 500 गुणा 2/500, देखो 500 से 500 कैंसिल हो चुका है, बचेगा 1 गुणा 2, और 1 गुणा 2 करते पर हमेशा क्या प्राप्त होगा भाई 2। यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल बेसिक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर भेजने से पहले सभी भाई बहनों को, अगर मेरी क्लास पसंद आ रही है तो आप सभी इसको एक बार शेयर करेंगे, बिल्कुल सभी प्यारे भाई अपने भाई बहनों पर जो इस सीटी की तैयारी कर रहा है उन सभी के पास इस क्लास को शेयर करेंगे, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, तो कोई लास्ट क्वेश्चन नहीं है ये, अभी और भी क्वेश्चन है बाकी। आप सभी इस क्वेश्चन को देखेंगे कि 600 का 3/4% कितना होगा। बिल्कुल हम किस क्वेश्चन को करने का फुल प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है आपसे प्रश्न कि 600 का 3/4 क्या होगा।
देखो भाई 600 का 3/4% हटाएंगे तो 100 से करेंगे भाग, कर दिया भाई। और का मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पर गुणा, बिल्कुल हो गया, ठीक है साहब। 600 गुणा 3/400, बिल्कुल सही बात है साहब, कर दिया। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अच्छी बात है। देखो 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, बिल्कुल सही बात है साहब। ये आएगा आपका 9/2। यहाँ तक बात है क्लियर? तो देखो 2 चौकू 8, बच गया 1, पॉइंट लगाएंगे, 0 हो गई, और 4.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4.5। अगला क्वेश्चन मैं खुद लिखूंगा अपने हाथों से, क्योंकि अगला क्वेश्चन है ही नहीं। और अगला क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, मैं आप सभी के सामने एक बार सभी देखेंगे बहुत शानदार तरीके से कि 4900 का क्या लिखेंगे भाई। एक क्वेश्चन लिखेंगे सभी कि क्वेश्चन नंबर अगला कितने नंबर का क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे कि 4900 का 14 सही 2/7% क्या होगा। 14 सही 2/7% क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन रहेंगे इसके 600, ऑप्शन बी रहेगा इसका 700, ऑप्शन बी रहेगा इसका 900, और ऑप्शन डी रहेगा इसका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है साहब, इस क्वेश्चन का आप सभी देखेंगे शानदार तरीके से। मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से तोड़ने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल, एक बेसिक से और एक दूसरी मेथड से। तो पहला ही हम मेथड पढ़ेंगे इसमें कि 4900 का 4900 कर दिया, अच्छी बात है साहब। का मतलब होता है भाई गुणा होता है हमारे यहाँ पर, और 14 सही 2/7%। ठीक है साहब, सबसे पहले हम परसेंट हटाने से पहले इसको पहले हम सामान्य फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्योंकि ये एक मिश्र भिन्न में है। तो 14 7 98 98 2, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं 4900 गुणा 100/7, और 100/7 और परसेंट हटाएंगे तो क्या करेंगे भाई, 100 से भाग करेंगे। देखो इस 100 से ये 100 कैंसिल हो चुका है, यहाँ पर बचेगा 4900/7, और 7 4900/7 होता है आपका 7 7 49। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 700 होगा। क्या होगा भाई 700, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल क्या है भाई, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, सेकंड मेथड हम देखेंगे इसी क्वेश्चन की, सेकंड मेथड हम इसी क्वेश्चन का देखेंगे भाई। एक बार सभी इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड देखेंगे। ठीक है भाई, सेकंड मेथड इस क्वेश्चन का देखेंगे कि देखो भाई, बिल्कुल बिना पेन कॉपी उठाए कि ये इंपॉर्टेंट मेथड है, ध्यान रखना। जब इंपॉर्टेंट का नंबर आ जाए तो गौर लगा के टकटकी लगा के देखनी होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो देखो भाई कौन सी मेथड है। देखो 4900, ठीक है साहब, 4900 की 4900 रख दिया, बिल्कुल काका मतलब हमने गुणा कर दिया, बिल्कुल बात। 14 सही 2/7 को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं भाई। देखो ये रहा वो मेथड, ठीक है, अगला वाला देखो अब दिखाते हैं हम। जब हम मैंने बताया था, जब आपको फ्रैक्शन पढ़ाई थी कि 14 सही 2/7 को हम लाला क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो देखेंगे 14 सही 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/7। 1/7 यानी कि 14 सही 2/7% को जब हम फ्रैक्शन चेंज करते हैं तो 1/7 में लिख सकते हैं, और 1/7 में लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, 14 सही 2/7 की जगह हम फ्रैक्शन डायरेक्ट चेंज करें तो यहाँ लिख सकते हैं 1/7 लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, तो देखो भाई 4900/7 लिख दिया, और 7 से 49 को काटेंगे तो कितना आएगा आपका 700। कितना आएगा 700, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और लिखो भाई, एक क्वेश्चन हम लिख लें, मान के चलो हम लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हम 4200 का, ऐसा ही सेम क्वेश्चन लिखेंगे कि 4200 का, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि 4200 का 4200 का देखिए, एक सेकंड रुकते हैं भाई, देखते हैं कोई ना कोई बढ़िया सी फ्रैक्शन। हम लिखते हैं साहब 4200 का 7 सही 1/7% क्या होगा। 4200 का 7 सही 1/7% क्या होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आइए फरमाइए भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर। इसके ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, पहले डायरेक्ट आंसर ही निकाल लेते हैं। तो देखो भाई फर्स्ट मेथड देखेंगे इस क्वेश्चन की कि 4200
का मतलब लाला गुणा हो गया, यहाँ हो गया 7 सही 1/7% है। परसेंट हटाने से पहले इसे बनेंगे हम किस में बदलेंगे भाई, सामान्य भिन्न में। किस में बदलेंगे, सामान्य भिन्न में। और सामान्य भिन्न में बदलेंगे तो 7 7 49/1 यानी कि 4200 गुणा 50/7 क्या हो गया 50/7। और परसेंट हटाएंगे तो 100 से करेंगे गुणा। कर दिया भाई, देखो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, ये आ गया आपका 4200 गुणा 1/14। और देखो 14 से 42 कटेगा, 14 दूनी 28, 14 थी 42, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 300 गुणा 1। 300 गुणा 1 यानी कि इसका आंसर जो होगा वो होगा 300। कितना आंसर होगा 300। यहाँ तक बात है क्लियर, यहाँ तक बात है क्लियर। तो देखो इस क्वेश्चन का दूसरी मेथड बताते हैं हम डायरेक्टली। इस क्वेश्चन की हम दूसरी मेथड बताते हैं, सभी एक बार देखेंगे कौन सी मेथड है। सेकंड मेथड देखेंगे, इस मेथड की सेकंड, इस क्वेश्चन की सेकंड मेथड देखेंगे भाई। डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसकी सेकंड जो मेथड है, कैसे लिख सकते हैं कि 4200, मैंने बताया था कि जो एक 7 सही 1/7 जो परसेंट जो वैल्यू होती है वो होती है 1/14 की, तो गुणा 1/14 और 14 से इसे डायरेक्ट उड़ा देंगे, 14 थी 42 यानी कि ये हो गया 300 गुणा 1। और 300 गुणा 1 मतलब क्या होता है लालाओ 300। 300 गुणा 1 मतलब क्या होता है लालाओ 300। ये आपकी यहाँ तक क्लियर समझ में आ गई बातें सारी। यहाँ तक अगर बातें समझ में आ चुकी हैं तो मैं आप सभी के सामने 2-3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो सभी आप सभी कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी, और मैं अगली क्लास में इन क्वेश्चनों को कराऊंगा बिल्कुल, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, देखेंगे भाई, और सभी को ये घर से करके लाना, बिल्कुल लाना है। आप सभी के सामने क्वेश्चन है 2100 का 33 सही 1/3% क्या होगा। 2100 का 33 सही 1/3% क्या होगा, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम आप सभी के सामने लिख रहे हैं कि हम लिख देते हैं अगला क्वेश्चन कि 5400 का 1/8% क्या होगा। 1/8% क्या होगा, ठीक है भाई। 1/8% क्या होगा। यहाँ तक बात है, ये दोनों क्वेश्चन आप सभी को कमेंट में बिल्कुल हमको आंसर देने हैं। अगर आपको ये पूरी मैथ्स के अंदर जो परसेंटेज मैंने कंप्लीटली इस क्लास में आपको कराया है, अगर ये क्लास बिल्कुल समझ में आई हो तो अगले आपको ये लास्ट में जो क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं 2 कमेंट में सभी का आंसर चाहिए मुझे, जिससे मुझे ये पता चले कि आप सभी को ये क्लास बिल्कुल समझ में आई है, ठीक है भाई। अगर आप इस क्लास की PDF लिंक वगैरह चाहते हैं तो हमारा प्यारा सा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक है भाई। हमारा एक प्यारा सा टेलीग्राम चैनल है जिसका टेलीग्राम चैनल का नाम है विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट, मैंने आपको भी बताया था, ठीक है। विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इस पर सभी आपको जाके क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप सभी को। क्योंकि अभी टेलीग्राम बंद है, बैन है। 21 जून तक आपका जो बैन रहेगा, क्योंकि नीट की परीक्षा की वजह से आपका ये टेलीग्राम बैन रहेगा। उसके बाद हमारे सारी जो कि कितनी भी क्लास हो चुकी हैं यूट्यूब पर, सभी की आपको PDF हम कंप्लीट रूप से प्रोवाइड करा देंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं, ठीक है भाई। बाकी जो ये क्लास आपको कहाँ प्रोवाइड होगी तो आप सभी एक बार देखेंगे, 1 मिनट का समय देंगे मुझे, मैं आपको क्लास बता देता हूँ। आपको क्लास ये कहाँ प्राप्त होगी, तो आपको जो ये क्लास प्राप्त होगी, आपका प्यारा सा परिवार एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट का एक यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर ये क्लासेज मिलेंगे आपको, देखेंगे भाई सभी एक बार। ठीक है, ये आप सभी के सामने एक प्यारा सा हमारा जो यूट्यूब चैनल है विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के नाम से, मैंने आपको कल की क्लास में दिखाए थे जब आप इस पर कितने सब्सक्राइबर थे, 390 सब्सक्राइबर थे। आप सभी के प्यार सपोर्ट से एक ही क्लास ने बहुत हमें अच्छा सपोर्ट किया, हम इसके लिए बिल्कुल तहे दिल से आप सब बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं इस चीज़ का, बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी ने हमें बहुत प्यार सपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह हमें प्यार सपोर्ट करते रहिए। और इस विजय भव जो सीरीज हमारी CET के लिए चल रही है, CET के लिए जो विजय भव सीरीज चल रही है, कौन सी चल रही है लालाओ, विजय भव सीरीज चल रही है आप सभी के लिए, ये आपको बिल्कुल आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने वाली है। 25/25 की गारंटी ली है मैंने, ठीक है। मैथ रीजनिंग के अंदर 25/25 की गारंटी ली है। इसको मैं कंप्लीट कराने का प्रयास करूंगा आप सभी के सामने, और 25/25 कंप्लीट रूप से मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है भाई। इस क्लास को जो हमारी जो सारी क्लासेज हैं, ये हमने कोर्स के नाम से, कोर्स जो आप सभी जैसे यूट्यूब खोलेंगे तो यहाँ पर आपको ये प्ले लिस्ट खोलेगी, होम, वीडियो, शॉर्ट्स और कोर्स के अंदर हमने ये सारे आपकी क्लासेज वगैरह डाल रखी हैं, जहाँ पर हमारी पहली क्लास आप सभी के सामने डल चुकी है, जो कौन सी है, विजय भव की पहली सीरीज, जो सरलीकरण हमने पहला टॉपिक पढ़ाया है। यहाँ पर ये क्लासेज हमारे प्यारे से सभी भाइयों के पास धीरे धीरे पहुँच जाएगी, ठीक है भाई। सभी के पास ये क्लासेज पहुंच चुकी होगी, सभी इस क्लासेज को जाके देखेंगे भाई। सभी यहाँ पर ये विजय भव जो सीरीज चल रही है, इस क्लास को कंप्लीट रूप से देखेंगे, क्योंकि ये क्लासेज देखो ये लग रही है CET स्पेशल मैथ्स,
2026 के लिए हमने स्पेशली ये सीरीज चलाई है। उस सीरीज के लिए आप सभी को जाके हमारा ये जो प्यारा सा विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट का यूट्यूब चैनल है, इसको जाके ज्वाइन कर लेना है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो टेलीग्राम आपको कहाँ से चैनल करना है ज्वाइन, तो देखेंगे सभी आप जैसे यहाँ पर मोर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक टेलीग्राम चैनल की लिंक है और व्हाट्सअप चैनल की लिंक है, यहाँ पर आप जा सकते हैं। बिल्कुल आप सभी के सामने ये आप सभी के सामने बिल्कुल प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है भाई, आप सभी के सामने जाके ये बिल्कुल प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सअप में जाके ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगर आपको मेरी क्लास बिल्कुल पसंद आई हो तो क्लास को जाके लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को बिल्कुल शानदार तरीके से सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, वीडियो प्यारी लगे तो वीडियो पर एक प्यारी सी कमेंट करके जाना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है भाई, मिलते हैं आप सभी को परसेंटेज की सेकंड क्लास में और टाइप नंबर 2 से हम बेसिक से एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। वो क्वेश्चंस जो सीट में बिल्कुल डिट्टो रूह मिलेंगे, सिर्फ संख्या चेंज हो सकती है लेकिन पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं होने दूंगा, इस बात का भाई आपकी गारंटी ले रहा है। ठीक है, अपनी तैयारी में 4 चांद लगा दो, मैं भी आपके साथ पूरी आपकी मदद करूंगा। ठीक है, मिलते हैं आप सभी के साथ ले नेक्स्ट सेशन परसेंटेज की सेकंड क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।